वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कोयटा का दौरा। वफाकी वज़रा ख्वाजा आसिफ, मोहसिन नकवी और अताउल्लाह तारड़ भी साथ थे। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि दहशतगर्दों ने स्कूल बस पर हमला करके दरिंदगी की तमाम हदें पार की। बलोचिस्तान का अमन ख़राब करने के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। भारतीय हिमायत से होने वाली दहशतगर्दी को आलमी सतह पर बेनकाब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कोयटा के दौरे के बाद वापस इस्लामाबाद पहुँच गए। बच्चों पर हमला करने वालों को चुन चुन कर जहन्नुम वासिल किया जाएगा। मासूम बच्चों का खून रायगा नहीं जाएगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का ऐलान। कहा, पाकिस्तान से शिकस्त के बाद भारत बुज़दिलाना हमले कर रहा है। 4 बच्चे शहीद और 42 ज़ख्मी हो गए। अब बच्चों की हद तक लड़ाई आ गई है तो जवाब ज़रूर मिलेगा। मालूमात थी कि भारत बलोचिस्तान में कुछ करने जा रहा है। दुश्मन से इतना गिरने की तवक्को नहीं थी। अफगान हुकूमत ने भी वादा किया था कि उनकी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। उनका वादा भी पूरा नहीं हुआ। कालादम BLA और BLF ने हमेशा सॉफ्ट टारगेट को निशाना बनाया है। इंटरनेशनल वर्ल्ड को अब ये देखना पड़ेगा, ये सोचना पड़ेगा और हमारी तरफ से ये उनके लिए भी पैगाम है कि ये जो प्रॉक्सी है, जो इंडियन प्रॉक्सी है, जो यहाँ पर बलूचिस्तान में इस तरह की वारदातें कर रहे हैं, उनके बिहेस्ट पे कर रहे हैं, उनके कहने पे। फिर मुझे लोग कहेंगे कि कल वाकया हुआ और आज आपको कैसे आधे घंटे में पता चला। तो पहले से इन्फॉर्मेशन थी। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन थी कि ये जो सुबकी है, ये जो जंग की शिकस्त है, इस शिकस्त के लिए वो बैटलफील्ड को बलूचिस्तान की अपनी फजैलिटीज की वजह से वो चुनना चाहेंगे और कुछ इस तरह का काम यहाँ पर करना चाह रहे थे। लेकिन ये तवक्को नहीं थी कि दुश्मन से भी ये तवक्को नहीं थी कि इतना गिर जाओगे कि मासूम बच्चे जो है वो अब तुम्हारे निशाने पे आ गए। अब बच्चों की हद तक लड़ाई आ गई तो अब कोई गिला हमसे भी ना हो और उसका रिस्पांस जो है वो जरूर मिलेगा। लेकिन कम से कम हमारे निशाने पे बच्चे नहीं होंगे। हमारे निशाने पे वो लोग होंगे, वो दहशतगर्द होंगे जिन्होंने आज ये खून बहाया है। और उस मुकद्दस खून की कसम खा के मैं आपको कहता हूँ कि आपकी हुकूमत और आपकी रियासत चुन चुन के इंशाल्लाह ताला उनको जहन्नुम वसल करेगी जिन्होंने ये घिनौनी हरकत की है। अपने आप को बलोच कहते हो, लानत तो तुम्हारी इस बलोचियत पे। बिल्कुल बलोच कहलाने के लायक नहीं हो। दुख उस वक्त होता है जब बाकी मांदा पाकिस्तान में कहा जाता है कि ये राइट्स की कोई जंग है। कौन से हकूक की जंग है? किसी हकूक की जंग नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ इंडियन चीज है। जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाने का फैसला हुकूमत का है, फौज का नहीं। इसमें नवाज शरीफ की मुशावरत भी शामिल है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि श्रीनगर और दीगर मकामात पर इसराइली हथियारों के इस्तेमाल के ठोस शवाहिद हैं। जंग में भारत को इसराइल की भरपूर मदद हासिल थी। पाकिस्तान और भारत ज़माना अमन को पोजीशन पर वापस आ गए हैं। भारत अभी तक किसी तीसरे मुल्क में गुफ्तगू के लिए राजी नहीं है। मजीद कहा, दोनों ममालिक के सिक्योरिटी एडवाइज़र न्यूट्रल मुकाम पर बातचीत करेंगे। बातचीत में पाकिस्तान की तरफ से 4 अहम निकात शामिल होंगे। भारत से मकबूजा कश्मीर, पानी, तिजारत और दहशतगर्दी के हवाले से बात होगी। दहशतगर्दी पर जब भी बात होगी कौमी सलामती के मुशीर करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से इस्लामाबाद में सीनियर सहाफ़ियों ने मुलाकात की। सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान ने जंगबंदी के लिए कतन कोई दरख्वास्त नहीं की थी। अगर हमने जंगबंदी की दरख्वास्त की होती तो आलमी बरादरी बता देती। पाक भारत मुज़ाकरात में अमरीका बुनियादी किरदार अदा करेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान और भारत मुज़ाकरात के लिए सऊदी अरब या UAE मकाम का तयन करेंगे। ताहम भारत अभी तक किसी ऐसे मुल्क में गुफ्तगू के लिए राजी नहीं। जब कहीं मुज़ाकरात होंगे तो दोनों ममालिक के DGMOs के दरमियान होंगे। मुज़ाकरात में पाकिस्तान की जानिब से 4 अहम निकात कश्मीर, पानी, तिजारत और दहशतगर्दी पर बातचीत होगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाने के फैसले में नवाज शरीफ की मुशावरत शामिल है। शहबाज शरीफ का कहना था कि DG मिलिट्री ऑपरेशंस की गुफ्तगू में ये तय पाया कि दोनों ममालिक की अफवाज जंग से पहले वाली पोजीशन पर जाएंगी। ताहम अफवाज पहले वाली पोजीशन पर कब जाएंगी इसका टाइम फ्रेम अभी नहीं बता सकते। एक सवाल के जवाब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत की जानिब से इसराइली हथियार इस्तेमाल करने के ठोस शवाहिद मौजूद हैं। रात 2:30 बजे उन्हें आर्मी चीफ का गुस्से से भरा फोन आया और कहा कि भारत ने हमले की तैयारी कर ली है। मैंने आर्मी चीफ को कहा कि हमें कोई मसला नहीं है, भारत को जवाब दें, आगे बढ़ें। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के एजाज में खसूसी गार्ड ऑफ ऑनर की तकरीब। फील्ड मार्शल ने यादगार शहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। शहदा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए फातिहा ख्वानी की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अपना एजाज पूरी कौम, मुसल्लह अफवाज, खसूसन शहदा, कानून नाफिज करने वाले इदारों और सिविलियंस के नाम किया। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि एजाज पूरी कौम और अफवाज पाकिस्तान के बहादुर मर्द और ख़वातीन को खिराज तहसीन है। ख़ास तौर पर उन शहदा के नाम हैं जिन्होंने भारतीय इश्तियाल अंगेज़ी का सामना किया, बुज़दिलान और गैर कानूनी जारहत के खिलाफ फौलादी दीवार बनकर खड़े हुए।
अगर जंग चाहिए तो जंग सही, हम हमेशा जंग के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एटमी जंग महज बेवकूफ़ी होगी। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का BBC को इंटरव्यू। कहा जंग एक ऐसा रास्ता है जो दोनों ममालिक के लिए बाहमी तबाही का बायस बन सकता है। पाकिस्तान अमन का ख्वाह है, अगर जंग मुसल्लत की जाती है तो पाकिस्तान उसके लिए हर वक्त तैयार है। सिफारती कमेटी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो की भारतीय जारहाना इक़दामात की मजम्मत। कहा पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दे सकते। इसराइल गजा में खुराक को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, भारत भी उसी रविश पर चलने की कोशिश कर रहा है। आने वाली नस्लें पानी के मसले पर जंग करें तो अफसोसनाक होगा। पाकिस्तान ने अमन पसंद और जिम्मेदार मुल्क के तौर पर अपना किरदार अदा किया। हमारी शफाफ तहकीकात की पेशकश भी भारत ने मुस्तरद कर दी। पाकिस्तान और चीन के दरमियान CPEC को अफगानिस्तान तक तोसी देने पर इत्तफाक। बीजिंग में पाक, चीन और अफगान वज़ीर ख़ारजा की गैर रस्मी मुलाकात। इलाकाई सलामती और इक़्तिसादी रवाबित को फ़रोग़ देने के लिए ताउन का यादा। ख़ित्ते में दहशत गर्दी का मुश्तरका मुकाबला करने पर इत्तफाक किया गया। इसहाक डार से अफगान वज़ीर ख़ारजा अमीर मुत्तकी की मुलाकात भी हुई। बाहमी ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने पर इत्तफाक किया गया। सफारती सरगर्मियों, तिजारत और ट्रांजिट सहूलियात पर इत्मीनान का इजहार भी किया गया। साबिक मुशीर कौमी सलामती अमूर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नासिर खान जंजुआ का कहना है कि बलोचिस्तान के अंदर सब कुछ सोचे समझे मंसूबे के तहत हो रहा है। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी हॉट वॉर का हिस्सा है। GNN के प्रोग्राम लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद में गुफ्तगू करते हुए कहा कि अभी वक्त है, BLA को कौमी धारे में शामिल हो जाना चाहिए। भारत अब दोबारा जंग करने की पोजीशन में नहीं है। भारत और ग्रेटर इजराइल, देखिए ये आइडियोलॉजीज हैं। इस तरीके से जितनी नफरत इधर फैला दी हुई है तो उस हिसाब से अखंड भारत का सिलसिला भी चलता रहेगा जब तक कि ऐसे लोग बीच में मॉडरेट ना आ जाएं जो बोलेंगे यार पहले जो अभी इंडिया है इसको संभाल लो, तो अखंड भारत फिर बाद में देखा जाएगा। तो ये आने वाले वक्तों पे थोड़ा सा छोड़ दें, लेकिन अभी तक जो ग्रेटर इजराइल और अखंड भारत की जो सोच है ना, आपस में बड़े स्ट्रॉन्ग लिंकेजेस हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भारत के खिलाफ तारीखी फतह पर पूरी कौम को मुबारकबाद। भारतीय जारहियत के खिलाफ मज़म्मती करारदाद मंजूर की गई। जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का आला तरीन एजाज़ मिलने पर मुबारकबाद पेश की गई। मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी इजलास में शहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की गई। मरियम नवाज ने कहा कि अवाम ने जो फ़र्ज सौंपा पूरी ईमानदारी से निभा रहे हैं। दुनिया में पाकिस्तान की इज्जत और वक़ार में इजाफा हुआ। मेयो हॉस्पिटल में भी गई और उसके बाद मैं जिना हॉस्पिटल में गई तो मुझे बहुत तकलीफ हुई ये देख के कि पेशेंट्स को कहा जा रहा था कि दवाइयाँ हैं वो बाहर से लाओ, उनको लिख लिख के दे रहे थे। इवन के मास्क, ये जो गाउन्स डॉक्टर्स पहनते हैं वो, और छोटी छोटी चीज़ें उनको कहा जा रहा था बाहर से लाओ। ये डॉक्टर्स की और ये फार्मेसीज़ की मिली भगत थी। तो मैंने एक बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया। मेयो हॉस्पिटल में भी उनको सस्पेंड किया, निकाल दिया। ये नहीं कि आज हो गया तो कल बेहतरी आ जाएगी। हमारे लोगों में खुदा का खौफ नहीं है, हमारे लोगों में मेहनत की कमी है। तो इसलिए मुझे हर रोज इन्हीं चीजों पे जो है वो काम करना पड़ता है। पूरा मेडिकल डिस्ट्रिक्ट जिसका नाम नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो तमाम हॉस्पिटल्स जो पूरे पाकिस्तान में नहीं है। बात क्या है, आप सबको ये पता होना चाहिए। बात ये है कि हमने काम नहीं करना। बात ये है कि हमें कोई ना कहे कि आपने आज छुट्टी क्यों की, हमें कोई ना ये कहे कि अपनी अटेंडेंस लगाओ, हमें कोई ये ना कहे कि राउंड करो, और हमें कोई ये ना कहे आपकी 8 घंटे की ड्यूटी थी तो आप 2 घंटे बाद क्यों चले गए। फर्क सिर्फ इतना है, किस चीज का प्रोफेशनल है, जिसके लिए वो उसको तालीम दी गई है, स्टेट ने उस पर खर्च किया है, वो काम ही नहीं कर रहा।